ओम श्री परमात्मने नमः। चर अचर कण 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 विराजमान होगा, सबके अंदर विराजमान होगा परमात्मा को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। विषय यह है, तुम सुनो ना सुनो, जब तक मेरा कंठ में श्वास रहे तब तक मैं चिल्लाते रहेंगे। और तुमको सत्य का अनुभव करके ही, जब तक तुम सत्य का अनुभव नहीं करेगी तब तक मैं चिल्लाते रहेंगे। तुमने समझा, श्री कृष्ण बताया, गाय 5125 साल हो गए तुमने गाय, तुम फिर भी नहीं समझ पाए। बुद्ध आए 2500 साल हो गए गाय, फिर भी तुमने नहीं समझा। तुम आए फिर भी तुमको बताने वाला कोई सामने आ भी जाता है, तुम प्रश्न करता है का भगवान है और नहीं है। तुम शास्त्रों में सुना है, श्रवण किया है, कथाओं में श्रवण किया, रामायण वाचना है, वाचना जरूर। हाँ, तुम तोता बन चुका हो। क्या बनी है? तोता। तोता क्या करता है? जो हम बताता है वही सीखता है। वो अपने विचार से कभी नहीं बता पाए। हमने बोल दिया राम राम बोल, वो राम राम ही बताए। हम ओम नमः शिवाय बताए, वो नहीं बताए। क्यों है? हमने इनको सिखाया है। क्या कर दिया है? सिखाया है। तो तक राम राम कहो, इनको हमने सिखाया है। इसलिए हम बोल रहे, तुमने जो सीखा जन्मों जन्मों से मान्यता है, मान्यता हम नहीं बता रहे। महाराज राम ईश्वर नहीं है और श्री कृष्ण ईश्वर नहीं है, ईश्वर है, परमेश्वर है। लेकिन तुम जब भी तुमको पता होगी, तुम स्वयं अपने को खुद ही जानने के बाद ही पता होगी। राम भी ईश्वर थी, कृष्ण भी ईश्वर है, बुद्ध भी ईश्वर है, परमात्मा है। ऐसा मैं भी तो परमात्मा है, मैं भी तो परमात्मा है। तुमको स्मृति नहीं है, तुमको पता नहीं है। तुम समझे मैं एक साधारण जीव हूँ, मैं गृहस्थी हूँ, मैं भोगी हूँ, मैं पापी हूँ, ऐसा तुमने मान्यता बना लिया है। क्या बना लिया है? मैं क्षत्रिय हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, ऐसा तुमने मान्यता बना लिया है। जो ही मार्ग में परमात्मा खोजने के लिए मार्ग में जा रहा है, ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना क्रिश्चियन है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है, ना स्त्री है ना पुरुष है, इसमें कोई लिंग भेदभाव भी नहीं है। तुम स्वयं अनुभूति करने के लिए, स्वयं अपने अंदर अपने साक्षात्कार आत्म साक्षात्कार करने के लिए, इसमें कोई मथा माने तुम्हारे बुद्धिमत्ता कोई काम उधर नहीं देते, कोई नहीं देते। तुमने क्या कर लिया? तुमने बोला महाराज हम तो गृहस्थी है, अब तो विरक्त है। इसमें विरक्त तो गृहस्थी है, इसमें कोई अंतर नहीं है। तुम भी गृहस्थी होते हुए भी परमात्मा साक्षात्कार को मार्ग में चल सकता है। वो भी दृढ़ निर्णय चाहिए। कौन सा दृढ़ निर्णय? मैं भी परमात्मा खोजना चाह रहा है। कल किसी ने एक प्रोफेसर पूछा, महिला, स्वामी जी भक्ति क्या है? अब भक्ति क्या है? नवविध भक्ति है। इसमें भी तो साक्षात आत्मा माने साकार रूप से तो परमात्मा पा सकते हैं, साकार रूप में भी तो हो सकते हैं, माना बिल्कुल नहीं है। लेकिन साकार रूप में होने के लिए बहुत कठिनाई सामने पड़ता है। अब तुम 65 साल से गृहस्थ जीवन में व्यतीत किया है, जब तुम्हारा आखिरी वक्त मरने के वक्त तखत में सोया हो, तुम्हारा 65 साल की उम्र की वो याद आएगी, मेरे केवल 20 निमिष की किया हुआ उपदेश याद आएगा। तुम 20 निमिष से कभी याद नहीं आएगी, 20 मिनट की। जो 65 साल के ऊपर तुम्हारे मम्मी, तुम्हारे माता पिता और तुम्हारे बंधु, तुम्हारे भाई पत्नी, वो तुम्हारे वही आसक्ति याद आएगी। उसी के नाम वासना। वही वासना कारण दूसरा जन्म लेना होगी। जिसके अंदर वासना अट जाए वही विरक्त है। गृहस्थी छोड़ के जंगल भगो, मैं नहीं बता रहा, भगने की जरूरत नहीं है। घर में रहो। 60 साल तुमने अपने पत्नी के साथ रहा, फिर अभी तक तुमने उभरा नहीं भोग से, आसक्ति से, विषय से, अभी तक नहीं उभरा। इससे थोड़ी बाहर आ जाओ। हमने भोग लिया है, हमने तुमको सौंप दिया, भैया तुम जो लगे वो करो। मैं अपने ईश्वर पाने के लिए मैं जा रहा मैंने जंगल नहीं, अंदर से त्याग कर दो, अंदर से त्याग कर दो, त्याग करो। तुम नहीं कर रहे हैं, तुम मरने तक भी पकड़ के रखा है। हमने कल विषय नहीं बताया था, महाराज हम संसार पकड़ के रखा, मैं क्या करो? संसार पकड़ के नहीं रखा, तूने संसार पकड़ के रखी है। जैसे गिद्ध एक मांस टुकड़ पकड़ के रखी है, उनने समझा और मेरा क्यों दूसरे गिद्ध मार रहा है, क्या कारण है? उनने जब जाना
अरे ये सब माँ मेरे पीछे नहीं है, ये मांस टुकड़ा पीछे है। यही मांस टुकड़ा, मांस जो है वही विषय है। कौन सी है? गिद्ध तुम हो, जो मांस टुकड़ा वो विषय है। विषय माने कौन सी? आसक्ति, लोभ, लालच, अहंकार, संपत्ति, यश, कीर्ति, इसी के नाम विषय बोलता है। इसीलिए हम बार बार बताता, मरो मेरे साथ यात्रा करने को तैयार हो, तुम जो मरने को तैयार होगी वही मेरे पग में पग रख के चल सकते। बिना मरे तुम एक झलक भी कभी नहीं लग सकता है। परमात्मा के तो दूर की बात है, एक क्षण के तुम्हारा आंख बंद होके तुम शांति तक तुम जान नहीं पाते। शांति क्या होता है और संतोष क्या होता है ये तक तुम नहीं जान पाते। तो परमात्मा के दूर की छोड़ दो, परमात्मा ईश्वर तो दूर की छोड़ दो, पहले इसको आसक्ति को त्याग कर दो। त्याग करने के बाद तुम थोड़ी थोड़ी से आनंद मिलना शुरू हो जाएगी। वही आनंद में फिर तुम खोजो, महदा आनंद खोजो। तुम सुनो ना सुनो, मैं तो चिल्ला चोट करते रहूँगा, लेकिन जिस दिन हम चले जाएंगे, जब वो एक दिन तुम्हारी अनुभूति होगी, किसी ने कहा होगी, जब हम नहीं रहेंगे। हम नहीं रहेंगे बाद तुमको मार्गदर्शन करने वाले नहीं रहेंगे बाद तुम जीते हुए भी अब मैं क्या करूँ क्या नहीं, क्या करूँ क्या नहीं, ऐसा तुम द्वंद्व में तुम्हारे जीवन भी ऐसे नष्ट हो जाएगी। इसलिए तुम और प्रयास करो, प्रयास नहीं कोशिश करो। और मैं भी परमात्मा पाने का अधिकारी है, मैं भी परमात्मा पाने का अधिकारी, मैं कोई कमज़ोर नहीं है। इसमें उम्र कोई लेना देना नहीं है, 20 साल क्यों, 18 साल क्यों, 80 साल क्यों, नहीं, तुम्हारे निर्णय के ऊपर आधारित है परमात्मा प्राप्त करना। तुम्हारी निर्णय, मैं भी परमात्मा पाना चाह रहा हूँ, ठोस तो निर्णय रहेगी, तभी तुम भी परमात्मा पाने के अधिकारी है। नहीं हो तो तुम पापी भी नहीं हो, तुम गृहस्थ भी नहीं हो, ऐसे जानो मैं शुद्ध चेतन हूँ। जब जन्म लिया था हमको संग लाए थे, किसी को नहीं लाए, कपड़ा लाए थे किसी को नहीं लाए, मकान लाए थे नहीं लाए, इधर आके सब व्यवस्थित हुआ। अब जाने के टाइम भी यही होगी, ये तो अटल सत्य है। जिसका मृत्यु होगी, जिसकी जन्म होगी, वो मृत्यु अटल सत्य जान रहे। जानने के बाद भी तुम व्यामोह से बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, बाहर कर देंगे।